सीमा के सुल्तान कहलाने वाले आज सीमा के गद्दार पैदा कर रहे हैं और सीमा के सुल्तान तथाकथित महिमा मंडित करके यदि इस प्रकार से वातावरण बनता है तो ये बहुत चिंता का विषय है। अब आगे की कार्रवाई बारीकी से हो। प्रजातंत्र को चुनौती देकर के परिवार तंत्र को पनपा रहे हैं। चौधरी ने जो जांचें की थी उसको यदि फाइल को नहीं दबा देते तो हो सकता है ये गद्दार नहीं पनप पाते ऐसे। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब सही हो जाए। ये जांच सही हो रही है, इस जांच में सहयोग करें, हम सब लोग सहभागिता निभाएं। पंचायती राज चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो, मैंने देखा है जैसलमेर के अंदर एक ही परिवार से एक ही छत से सारे नेता निकलते वहीं से तय होती। वफादार नहीं, क्षेत्र की तो बात ही अलग करें। इस परिवार ने कितना इसको महिमा मंडित कर दिया। सीमा का सुल्तान, अरे सीमा का सुल्तान कैसे आप कहते हैं? मुझे तो आश्चर्य होता है, सीमा का सुल्तान कैसे हो गया? तो सीमा के गद्दार खड़े हो रहे। अब सीमा के गद्दार को जो सहयोग देता तो वो आप बताइए उनको क्या कहना चाहिए? जिनके संरक्षण में पल रहे उनको बताइए क्या कहना चाहिए? ठीक है, एक राजतंत्र रहा उस समय, यदि सीमा का सुल्तान कहते तो जो जैसलमेर दरबार को तो अपन कहे तो बात फिर भी अच्छी लगती है। एक हम सामान्य फकीर जिसको कहते हैं, संत कहते हैं, हम सुल्तान थोड़ी है, हम तो सेवक बन करके आए हैं, तो सेवक बन के रहना चाहिए। तो ये चिंता और निंदनीय विषय है। मैं समझ पाया हूँ एक नहीं सभी भाइयों की भूमिका संदिग्ध है। इनके एक भाई जिला प्रमुख में, उनकी घटना भी बता देता हूँ। छत्रेल गो हत्याकांड हुआ था, उस समय यहाँ से गो भक्त बहुत सारे आक्रोशित होकर के जैसलमेर में पहुंचे थे और भादरिया महाराज जी की तरफ से भी काफी गो भक्त वहां आए थे। इनके पेट्रोल पंप पर भादरिया महाराज के वहां से आए व्यक्तियों पर अब्दुल्ला जी ने वहां काफिला रोक करके पत्थरबाजी की थी। मैंने स्वयं भादरिया महाराज जी से बात की थी। भादरिया महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, वो जाने, उनके कर्म जाने। जहां देखें वहां एक भाई उधर मोर्चा नाचना में जाकर के बैठ करके अपना मोर्चा संभाल करके अपने पुष्ट कर रहा अपने परिवार को। एक फलसूण बांदेवा की तरफ जाकर के मोर्चा बना करके संभाल रहा है। एक यहाँ बैठा, तीनों चारों पांचों छह सब छह के छह परिवार तंत्र में इतना पनपाने में लगे, ऐसे लोगों को शरण देने में लगे। अब तो हद हो गई है, अब वो सब पार हो चुका। जब देश का गद्दार इनके कारण खड़ा हो रहा है तो पीछे कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, जो आपने किया आप जानो, आपके कर्म जाने, भगवान जाने, परंतु देश के गद्दारों को आप पनपा रहे हो, फिर हम कैसे सहन करेंगे? कैसे जैसलमेर की जनता उनको सहन करेगी? मुझे जब ये मंत्री थे एक अश्लील सीडी आई और आप उसमें आश्चर्य करो, घटना जहां पकड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं को, वो अपनी विधानसभा के जैसलमेर की पुलिस जोधपुर की आ रही है और जैसलमेर की पुलिस को सूचना तक नहीं दी। रात को उठा के गए, मुकदमा बाद में दर्ज हुआ, रफा दफा। हिस्ट्री सीटर जैसा संदिग्ध फाइल अपने रसूख से, अपनी राजनीतिक प्रभाव से रफा दफा। इनके पेट्रोल पंप पंकज आईपीएस एसपी कह रहा है कि इनके पेट्रोल पे AK-47 और मादक द्रव्य। टीम गई, पुलिस वाले को पकड़ करके धमका रहे कि तेरे को जिंदा जला दे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये एसपी के वक्तव्य है। ये क्या है? ये क्या है? आपका चेहरा क्या, आप क्या आचरण कर रहे हो? हीरोइन की खेम मिलती और कहीं है, बरामद और कहीं कराते हैं, है किसकी और गिरफ्तार और कोई का सजा भुगत रहे हैं। ये क्या है? ग्रामदानी योजना आप देखेंगे तो आश्चर्य करोगे, इतनी बड़ी योजना का जिनको गरीब को लाभ होना चाहिए। आज एक सर्वे का, एक जांच का विषय है कि किसके पास है भाई ग्रामदानी योजना। भागू के गांव की अधिकांश जमीन किसके पास में, क्यों है, या आसपास में क्या है? नाचना क्षेत्र में कांगड़ा या हमारे गरीब लोगों को जो मुरबे अलॉटमेंट हुए, आज किसके पास कितने कब्जे में, क्यों है? तो ये जो पिछला घाटा कर्म, तिरंगे का अपमान हुआ है, वो कह रहे, पंकज चौधरी कह रहे तिरंगा का अपमान किया, रफा दफा। अब तो हद हो गई है। अब जैसलमेर की जनता यदि इस भाव से जब